नमस्कार बच्चों हमने पिछले वीडियो में समास के भेद, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम समास के अन्य भेदों के बारे में जानेंगे। समास के भेद इस प्रकार हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग किया जाता है, जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, दोनों पद प्रधान हैं दाल रोटी में। इसी प्रकार अनजल, अन और जल, अनजल दोनों प्रधान हैं। भला बुरा, भला बुरा एक दूसरे के विलोम हैं और दोनों पद अपने आप में प्रधान भी हैं। पाप पुण्य, पाप पुण्य एक दूसरे के विलोम हैं और दोनों पद अपने आप में प्रधान भी हैं। जल वायु, समास विग्रह है जल और वायु। इसी प्रकार रुपया पैसा, रुपया या पैसा। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आते हैं। जैसे गजानन, गजानन का समास विग्रह क्या है? गज का आनन है जिसका। गणेश, जो गजानन नाम है वो गणेश भगवान के लिए प्रसिद्ध हो गया है और इन गज का मुख है किसका? गणेश भगवान का है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके। शिव, ये नाम भी शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध हो गया है त्रिनेत्र। तो ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें लिखा भी है इसमें प्रयुक्त सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। चतुर्भुज, समास विग्रह क्या है? चार भुजाएं हैं जिसकी। कौन है वो? विष्णु भगवान। दशानन, दश आनन है जिसके। कौन है वो? रावण। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके। पीले वस्त्र किसके हैं? किस भगवान के हैं? विष्णु भगवान के हैं। तो विष्णु भगवान के लिए नाम प्रसिद्ध हो गया पीतांबर, पीतांबर धारी, पीले वस्त्र पहनने वाले। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला। कौन है? क्या? कमल, और जलज नाम कमल के लिए प्रसिद्ध हो गया है। द्विगु समास, द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाची देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसे कि बहुब्रीहि समास में देखा गया है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे दो राहा, दो राहों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। षड्भुज, छह भुजाओं का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। तो आइए बेटा हम द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर जानते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? ये बहुत कंफ्यूज करता है आपको कि ये द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है। तो आइए इसको हम समझते हैं। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। परंतु बहुब्रीहि समास में सारा पद ही विशेषण होता है, विशेषण का काम करता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे त्रिफला, इसका अगर समास विग्रह करें, तीन फलों का समूह। तीन फलों का समूह, त्रि क्या? संख्यावाची है ना? और फला मतलब फल, फल क्या? विशेष्य है और तीन उसका क्या हो गया? विशेषण। तीन फलों का समूह द्विगु समास। इसी प्रकार त्रिवेणी, तीन नदियों का समूह। यहाँ तीन क्या है? विशेषण है और नदियां क्या है? विशेष्य है। तो ये कौन सा समास हुआ? द्विगु समास। अब बहुब्रीहि समास ये कैसे हैं इसको भी समझते हैं। अगर इसका विग्रह त्रिफला का तीन फलों वाली औषधि, तीन फलों वाली औषधि, ये किसका काम कर रहा है? पूरा पद ही विशेषण का काम कर रहा है। तो कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास हुआ। तीन नदियों, त्रिवेणी, त्रिवेणी तीन नदियों का संगम। तीन नदियों का जहां संगम है उस स्थान को प्रयागराज कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास है यहाँ भी।
कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है इसे जानते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा पहले और दूसरे पद के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला क्या है विशेषण है, अंबर क्या है विशेष्य है। भला मानस, समास विग्रह क्या है, भला है जो मानस, भला क्या है विशेषण है और मानस क्या है विशेष्य है। नील गगन, नीला है जो गगन, नीला क्या है विशेषण है, गगन विशेष्य है। चरण कमल, चरण कमल का क्या समास विग्रह होगा, कमल जैसे चरण, इन दोनों में उपमेय उपमान का संबंध है। चंद्रमुख, मुख रूपी चंद्र, वही उपमेय उपमान का संबंध है। मृग नयन, मृग के समान नयन, उपमेय उपमान का संबंध है। प्रधानाचार्य, समास विग्रह क्या है, प्रधान है जो आचार्य। परमानंद, परम है जो आनंद। सज्जन, सत है जो जन, सत मतलब अच्छा, अच्छा है जो व्यक्ति, सज्जन। कनकलता, कनक के समान लता, कनक मतलब सोने के समान, सोने के रंग जैसी लता। क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध। घनश्याम, घनश्याम का क्या होगा समास विग्रह, घन के समान श्याम। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। कुछ सामासिक शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों में पाए जाते हैं। विग्रह करके इनके अंतर को समझा जा सकता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, किंतु बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है और उसका विशेष्य कोई अन्य पद होता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। पीतांबर, पीत है जो अंबर, ये सब क्या है, ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। अगला है, इन्हीं के बारे में जानते हैं कि ये बहुब्रीहि समास कैसी है। कमल नयन, समास विग्रह क्या है, कमल जैसे नयन है जिसके, कौन है वो, विष्णु भगवान। और पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, वो कौन है, विष्णु भगवान। तो जो पहला लिखा हुआ क्या है कर्मधारय समास, और दूसरे बार लिखे गए जो दोनों समास के उदाहरण हैं वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं।